हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित विज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर लिया और वाटर में हमने ऐड कर दिया शुगर। शुगर अब जब इसमें पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह घुल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक शुगर और एक वाटर। तो जो इसमें लेस क्वांटिटी में है वो हमारी शुगर, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। और शुगर हमने ऐड किस में किया? वाटर में। तो ये मोर क्वांटिटी में है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक ही सॉल्यूट लिया था, हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more than two components। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्यूट ऐड करेंगे उतना हमारा सोल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा। या फिर कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट, हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा सोल्यूट सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा सोल्यूशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। जितना कम उतना कम कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जो अगर हमने सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है या मोर कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, तो हमें सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना हमारा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा। जैसे अगर हम मान लो अपने सॉल्वेंट मीन्स वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दें। वाटर जब भी हम बढ़ाते जाते हैं तो फिर हमारा जो सोल्यूशन होता है वो डिल्यूटेड होता चला जाता है। टू मेक आवर सोल्यूशन diluted, we add more and more water। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। और सबसे पहला मेथड है जो हमारे पास है, मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना हमने सॉल्यूट इसमें ऐड किया, कितने ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा। सॉल्यूशन में इसमें ऐड करने के बाद जो पूरा सॉल्यूशन हमारे पास बना वो, या फिर अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखें तो मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं। जो हमने शुगर ऐड किया उसको हम मान लेते हैं ए, और जो सॉल्वेंट है मतलब वाटर को हमने मान लिया बी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमने WA और वेट ऑफ सॉल्यूशन ए, वेट या मास ऑफ ए एंड वेट और मास ऑफ बी। तो इन दोनों को मिला के क्या बना हमारे पास? सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखेंगे हम। तो उससे हमें पता लगेगा कि कितने परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है इस पूरे सॉल्यूशन में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 2 ग्राम सब्सटेंस में 2 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, तो मास या वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 2 ग्राम एडिड टू सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमने किस में ऐड किया, जो वाटर ऐड किया, जिसमें हमने ऐड किया वाटर का मास कितना हमें दिया हुआ है, 18 ग्राम। तो हमारे पास जो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो यहाँ आएगा मास ऑफ सोल्यूट मीन्स 2 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके हो जाएगा 20 ग्राम इंटू 100। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल और 20 से ये 5 पे, तो यहाँ पे आ गया 10%। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मास परसेंटेज का, 15 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज़ प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अब हमें दिया हुआ है कि जो सोल्यूट है 15 ग्राम किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इस बार हमें सोल्यूशन का मास नहीं दिया, इस बार हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ़ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 0.96, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है और सोल्यूशन की डेंसिटी, अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो हम वहाँ से सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मास मिल जाएगा, क्योंकि हमें डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूट को सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे दोनों के मास के, और हमें मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल पता लग जाएगी। अब पहले करते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला था हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जो हमारा सोल्यूट का मास है वो कितना है, 15 ग्राम। 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल हमने डिज़ोल्व किए, तो सोल्यूट का मास होगा 15 ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन का मास नहीं पता, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम पता है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास, और वॉल्यूम हमें कितना दिया था, वॉल्यूम दिया था सोल्यूशन का 100 ml, तो यहाँ से 100 ml इंटू, और ये डेंसिटी कितनी दी थी, 0.96 पर ml, 0.96 पर ml, ये हो गया मास, मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ से पर ml से ml कैंसिल, और ये हो गया 96। जो हमारा डेंसिटी होती है वो ग्राम पर ml में आनी थी, तो ये 96 ग्राम हो गया, और ये मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 90 ग्राम, 96 ग्राम। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, 96 ग्राम इंटू 100, तो ये हो गया 1500 अपॉन 96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.625%। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। हमने सोल्यूट डिसॉल्व किया 500 ग्राम वाटर में, तो हमें ये नहीं बताया कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया, तो हम लेट कर लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट इज एक्स, मास ऑफ सोल्यूट इज एक्स ग्राम। एंड जो वाटर का मीन्स सॉल्वेंट का जो मास दिया हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 500 ग्राम।
द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट इज़ 2.38। और अब हमें परसेंटेज बाय मास परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, मास परसेंटेज या फिर हम बोल दें वेट बाय वेट परसेंटेज, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2.38। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वेट बाय वेट परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है x ग्राम, और हमारा मास ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का मास होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के होगा, तो फिर 500 प्लस x ग्राम इंटू 100, ये हमें दिया हुआ है 2.38। हमने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x अपॉन ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी 500 प्लस x, और यहाँ से रह गया x इंटू 100x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.38 को, तो ये 1190 और ये हो गया 2.38x, और यहाँ से 100x, ये वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1190 इक्वल टू 100x माइनस 2.38x, 1190 इसको माइनस करेंगे तो 97.62x, और यहाँ से x की वैल्यू 1190 अपॉन 97.62, और इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी समथिंग 12.49 ग्राम। तो जो मास ऑफ सोल्यूट होगा मीन्स x की वैल्यू, मास ऑफ सोल्यूट वो हमें मिल गया 12.19 ग्राम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 40% बाय मास ऑफ यूरिया इज ऑब्टेन्ड व्हेन 190 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 400 ml ऑफ वाटर। हमने जो यूरिया डिजॉल्व किया 190 ग्राम, किस में डिजॉल्व किया, वाटर में। तो फिर यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, 190 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इज 190 ग्राम, और किस में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व इन 400 ml ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 400 ml। अब इस बार हमें ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हमें मास नहीं गिवन है, तो यहाँ वॉल्यूम ये लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है हमें मास फाइंड करना है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, और हमें सोल्यूशन की डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो हमें पता है जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मीन्स रो इज मास अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है तो यहाँ मास ऑफ सोल्यूशन होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें फाइंड करनी है, मास ऑफ सोल्यूशन हमें नहीं गिवन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 400 ml। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे मास ऑफ सोल्यूशन, तो ये वैल्यू हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ था हमें 400 ml, तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मास परसेंटेज का, मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंट। यहाँ आएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे हमें मास परसेंटेज की वैल्यू पहले दी हुई थी 40% बाय मास ऑफ यूरिया, मतलब जो यूरिया का जो मास था पूरे सोल्यूशन में कितना था 40%, तो ये हो गया 40। और मास ऑफ सोल्यूट कितना था, कितना सोल्यूट हमने डिजोल्व किया था, व्हेन 190 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया 190। मास ऑफ सोल्यूशन हमने अभी फाइंड किया रो इंटू
400 ml, रो इंटू 400 ml इंटू 100। तो यहाँ से अब सारी वैल्यू पता है, हम इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा रो, और ये 40 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो जाएगा 190 ग्राम अपॉन 40 इंटू 400 ml इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 19/16, और ये ग्राम और ये नीचे ml था। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.19 ग्राम पर ml। तो जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 1.19 ग्राम पर ml। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमें यही पूछा था 40% बाय मास ऑफ यूरिया, यूरिया प्रेजेंट थी कितनी, 40% किसमें, सोल्यूशन में। अगर हमने कितना डिजोल्व किया था, 190 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व किया था, डिजोल्व इन 400 ml वाटर, और वाटर का वॉल्यूम हमें दिया हुआ था 400 ml। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, मास, और मास हमें कितना मिला था, मास हमें मिला था रो इंटू वी। फिर हमने सारी वैल्यू पुट की और हमें यहाँ से डेंसिटी निकली। जैसे हमने अभी ये मास बाय मास परसेंटेज फाइंड किया, वैसे ही हमारे पास सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज। सेम जैसे हमने मास परसेंटेज किया था, मास वेट बाय वेट परसेंटेज, वैसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है और उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूट के वॉल्यूम का परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का न्यूमेरिकल, सब जो न्यूमेरिकल हमें दिया है, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब कितने वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूट ये सॉल्यूशन। मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल, हमने कितना 25 ml इथेनॉल मीन्स सॉल्यूट डिज़ोल्व किया विद एनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, और हमने इस सॉल्यूट को इसमें डाल दिया, और तो हमें जो सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन वो मिला हमें 200 ml। तो हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 ml इंटू 100। यहाँ 20 से 20 कैंसिल, यहाँ से ये आ गया हमारे पास 12.5%। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज़ 12.5%। सेकेंड है हमारे पास, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एनफ वाटर। 90 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में, टू मेक 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना बन गया 300 ml। आइडेंटिफाई द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हमें पता करना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो कंसनट्रेशन है परसेंटेज में कितनी है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना वॉल्यूम है सॉल्यूट मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंसनट्रेशन का मतलब कि कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे टोटल सॉल्यूशन में। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम था वो था 90 ml अपॉन, और जो टोटल सॉल्यूशन बना था हमारे पास वो था 3000 ml इंटू 100।
अब इसको यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, या 1 0 से 1 0 कैंसिल, ml से ml कैंसिल, यहाँ से रह गया 3 से 9 3 पे, और हमारे पास जो परसेंटेज आ गई 3%। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज 3%। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन टोटल सोल्यूशन। इसमें हमें ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें हमें ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना गिवन हो, या फिर हमें डेंसिटी दी होगी और मास दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम यहाँ से वॉल्यूम को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी, और मास की वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो यहाँ अपनी वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम होगा पुट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वो कुछ इस तरह है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, हमें जो सोल्यूट होगा उसका वेट दिया होगा, या फिर मास ऑफ सोल्यूट पता होगा हमें कि हमने कितना सोल्यूट डिज़ोल्व किया है, और हमें दिया होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और जो हमारा सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ वो कितना है, उसका वॉल्यूम दिया होगा इनटू 100। जैसे मान लो हमें कहीं दिया हो कि 3% बाय वॉल्यूम, 3% बाय वॉल्यूम, हम बोल सकते हैं कि 3 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100। अब इस बार हम यहाँ पे 100 ग्राम नहीं लिखेंगे, 100 ml। 3 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये हमारा क्वेश्चन जो है 186.4 लीटर ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स वाटर में मिक्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंटेन्स 1.15 ग्राम NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है 186.4 लीटर, और जो उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है वो है 1.15 kg। व्हाट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम मीन्स वेट बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं हम इसको। तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट हम क्या करते हैं ग्राम में, और वॉल्यूम सोल्यूट हम ml में। तो हमें इसमें दिया हुआ है, और आगे पूछा हमें व्हाट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ दिस सोल्यूशन इन ग्राम पर 100 ml। पर 100 ml में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 186। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ 186.4 लीटर। ये हमें दिया हुआ है लीटर में, हमने इसको करना है ml में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। अब ये हो गया हमारा ml में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1864000। यहाँ पे 1 के बाद तो ये 0 कैंसिल, तो यहाँ से हो गया 1864000 ml। ये वैल्यू हमारी ml में कन्वर्ट होगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ये कितना दिया है 1.15 kg। हमें चाहिए था ग्राम में, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब ये हो गया हमारा ग्राम में, तो इसको ये हो गया 115 3 zeros और 1 2 के बाद 0, तो यहाँ पे आएगा 1150 ग्राम, और ये हो गया कन्वर्ट ग्राम में। अब हमने फाइंड करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है
1150 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 186,400 ml इंटू 100। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.62 ग्राम, 0.62 ग्राम किसमें पर 100 ml में। हर 100 ml पे 0.6 ग्राम क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी आगे सोल्यूट का परसेंटेज कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन इन वाटर में 2 लीटर्स ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। मतलब हमने पोटाशियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया हुआ है और टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर। 45 ग्राम ऑफ KCl पोटाशियम क्लोराइड। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया मास ऑफ सोल्यूट 45 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और हमें फाइंड करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट हमें ग्राम में दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 45 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें लीटर्स में दिया हुआ है, तो हम इसको ml में करेंगे तो 2 × 2000 ml, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और ये 5 पे, तो ये हो गया 9/4, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 ग्राम पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। या फिर अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा 2.25%।